अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है एक नया यूनिट अभी शुरू कर रहे हैं और ये है पैमाइश। पैमाइश और मसाहत, जिसको मेजरमेंट और मेंसुरेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो में 4 सब यूनिट हैं। ठीक है, 4 सब यूनिट में पहले हम लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो यूनिट है वो लंबाई को लेकर है। दूसरा यूनिट में कमियत है। पहले में लंबाई, कमियत और समाई है, और दूसरे में वक्त की पैमाइश वगैरह है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो लंबाई, कमियत, समाई क्या होते हैं और इसको कैसे एक दूसरे में तहवील करते हैं, बदलते हैं, इसमें जमा कैसे की जाती है, तफरीक का अमल कैसे अंजाम पाता है, वो हम इस यूनिट में देखेंगे। देखिए यहाँ कुछ इकाइयाँ दी गई हैं। ये इकाइयों का मालूम होना ज़रूरी है अगर हमको जो है इससे मुतालिक हिसाब हल करने हैं, सवालात हल करने हैं, तो इन इकाइयों का जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए मिलीमीटर दिया हुआ है। 10 मिलीमीटर बोले तो 1 सेंटीमीटर। आपके पास अगर स्केल है तो आप स्केल उठाइए और उस पर देखिए, तो आपको उस स्केल में 1 से लेकर 1 और 2 के दरमियान में 10 लकीरें दिखेगी। कितनी लकीरें दिखेंगी? 10। तो उन 10 लकीरों को जो है आप क्या कहते हैं, वो मिलीमीटर है। क्या है वो? मिलीमीटर। ये जो 10 लकीरें छोटी छोटी 1 और 2 के दरमियान में 10 लकीरें होती है, उसको कहते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर का फासला कितना होता है? 10 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, mm बोलते हैं हम उसको mm से जाहिर करते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पता चल गया। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 1 मीटर कितने का होता है? 100 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 1 मीटर जब हम कपड़ा लाने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं 1/20 दो। पैंट का कपड़ा 1/20, शर्ट का कपड़ा 2.25, इस तरह से बोलते हैं। तो ये 1/20 क्या है? तो 1 मीटर ऊपर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर और ऊपर से 20 सेंटीमीटर। जब आप अपने स्केल को देखते हैं तो आपके पास अगर छोटी स्केल है तो वो 15 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है? 15। अगर आपके पास बड़ी स्केल है तो वो बड़ी स्केल 30 सेंटीमीटर की होती है। 30 सेंटीमीटर की। आप उसको गिनते चले जाए, जहां वो जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मतलब वो ये 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर समझ में आया? 1 मीटर में फिर कितने मिलीमीटर होंगे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर को फिर 10 से ज़रब करना पड़ेगा, तो 1000 मिलीमीटर होंगे 1 मीटर में। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000। इस तरह से अगर देखेंगे तो ठीक है। अब किलोमीटर देखिए। किलोमीटर क्या होता है? आप जब फासले गिनते हैं तो फासले में किलोमीटर देखते हैं। तो आप जब एक गांव से दूसरे गांव का फासला देखते हैं तो उस वक्त खास तौर से इसका इस्तेमाल करते हैं। आप अपने नानी के गांव गए होंगे और नानी के गांव जाते हो आपने जो है साइड में रास्तों पर पत्थर देखे होंगे जिस पर लिखा होता है इतने किलोमीटर बाकी है, 20 किलोमीटर बाकी है, 50 किलोमीटर बाकी है ना? बाकी है नहीं लिखा हुआ था, कोई गांव का नाम लिखा होता है। जैसे जलगांव से औरंगाबाद की तरफ जाते हैं तो ये 150 किलोमीटर का फासला है। तो 150 किलोमीटर का फासला है तो हर 1 किलोमीटर के बाद में जो है एक पत्थर लगा होता है और उस पर फासला लिखा होता है 145 किलोमीटर औरंगाबाद इतना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो वो होते हैं 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने कभी रनिंग का मुकाबला किया है? रनिंग के मुकाबले में जो रेस होती है, जो रनिंग करते हैं, वो मुख्तलिफ फासलों की होती है। कभी 100 मीटर की होती है, कभी 200 मीटर की होती है, कभी 400 मीटर की होती है, इस तरह से। और आगे भी होती है, लेकिन वो रनिंग की शक्लें बदल जाती है। तो वो आप उस पर से अंदाज़ा लगाइए कि 200 मीटर के लिए आपको कितना दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितना होगा? तो 1 किलोमीटर जो है 1000, काफ़ी अच्छा लंबा फासला होता है। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। अब आ जाइए ग्राम और लीटर पर। चूँकि ये जो मिलीमीटर है, किलोमीटर, मीटर, ये जो है ये लंबाई नापने के पैमाने हैं। ये तीनों क्या है? लंबाई नापने के पैमाने हैं। ये पैमाने, ठीक है,
ये लंबाई नापने के पैमाने हैं, और ये जो है ये वजन नापने का पैमाना है। वजन नापने का पैमाना है किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और लीटर मीटर जो है, जो चीज़ें माय शक्ल में होती है तो उनको जो है लीटर में गिना जाता है ना। हजम वाली शक्लें, ये माय शक्लों से आप याद रखो, माय चीज़ें जो होती है उनको लीटर में गिना जाता है। तो मिली लीटर और लीटर उसकी इकाई है, उसका पैमाना है, ठीक है। ये उसकी लंबाई की इकाई, ये वजन की इकाई, और ये माय चीज़ें जो भी आप गिनेंगे, दूध, तेल, पेट्रोल, इस तरह से जो भी आप गिनेंगे माय में, तो वो लीटर और मीटर में गिना जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कितने का होता है? 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम होंगे तो 1 किलोग्राम होगा। 1.5 किलो कहा जाएगा तो इसका मतलब कितने ग्राम हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा 1500 ग्राम, है ना। चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 आते हैं तो आधे किलो में कितने आएंगे? 500। इस तरह से 1000 और 500 मिलकर कितना बनाएंगे? 1500 ग्राम होगा, है ना, 1.5 किलो में। 1 लीटर बोले तो 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। यानी आप जब दूध लेते हैं तो दूध जो है आधा लीटर लेते हैं अगर, तो कितने मिलीलीटर होता है? 500 मिलीलीटर होता है। आधा लीटर दूध तो सर हम पी जाते हैं, तो पीना तो अच्छी बात है ना। तो 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये इकाई आपने समझ ली। यहाँ जो है अब यहाँ जो आपको क्या बताया गया है कि कौन सा आधा, किसका आधा, जैसे मीटर में कोई चीज़ है तो उसका आधा कितना होगा, पाव कितना होगा, पौन कितना होगा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके, मैं उसको सरसरी बता देता हूँ, आप उसको देखकर भी पढ़कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 मीटर का आधा कितना होता है? 50 सम। सम बोले तो सेंटीमीटर है जो हमने पढ़े थे, है ना, 50 सम। पाव कितना होगा? 25 सम। और पौन कितना होगा? 75 सम। चूंकि 1 मीटर में होता है 100 सम, है ना, 1 मीटर में 100 सम होता है, तो फिर उसका आधा कितना हो जाएगा? 50, पाव 25, पौन 75, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000, है ना, 1000 मीटर होता है। आपको जब ये याद रहेगा ना तो आप आसानी से करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आधे में कितना होगा? 500, पाव में 250 और पौन में 750 मीटर होगा। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1 किलोग्राम कितने ग्राम का होता है? 1000 ग्राम का होता है ना, 1000 ग्राम का होता है। तो आधा कितने का हो जाएगा? आधा किलो 500 ग्राम का, पाव किलो 250 ग्राम का, पौन किलो 750 ग्राम का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर का, है ना। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो आधा कितने का होगा? 500 का। पाव कितना होगा? 250 का। पौन कितना होगा? 750 मिलीलीटर का होगा, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, ये आसान बात है, बस आपने ये चीज़ को सबसे पहले समझ लेना। जब आप ये समझ लेंगे तो इधर के जो है आधा, पाव, पौन करना आपको आसान हो जाएगा। अगर आपने 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, सम का होता है, यही नहीं आपको समझ में आया तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि उसको पाव कितना करना है, पौन कितना होगा, है ना, आधा कितना। तो ये सबसे पहले आपको समझना है, और ये हमने उधर समझे हैं। यहाँ से कुछ सवालात की मशक हम करेंगे, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से सवालात है। बहुत आसान सवाल है, आप तो चुटकियों में उसको कर लेंगे। 6 किलोग्राम यानी कितने ग्राम? तो 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 6 में कितने होंगे? 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होंगे। आसान सी बात है, ये हमारा जवाब आ गया, है ना। आसान बात है, अगर आपको ये मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 6 में 6000 हो गए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। माय अशिया नापने की मियारी इकाई कौन सी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मीटर में नापते हैं क्या? दूध 1 मीटर दे दे रे बाबा, दुकान पे जाते, ओ भैया दूध 1 मीटर देना, बोला ऐसा बोलते हैं क्या? 1 किलोमीटर देना ऐसा बोलते हैं? ग्राम में बोलते हैं क्या? चल भाई 50 ग्राम दूध दे दे बाबा, बहुत दूर से आया मैं तेरे पास, तो ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लीटर में बोलते हैं। 1 लीटर, आधा लीटर, पाव लीटर, है ना, 2 लीटर। तो सही इकाई क्या है माय अशिया नापने की? तो वो लीटर है, ठीक है।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए पर मीटर यानी कितने सम। तो 1 मीटर में हमको मालूम है कितने सम होते हैं, तो वो होते हैं 100 सम होते हैं। तो इसका मतलब पर मीटर में कितने सम होंगे, तो वो होंगे 75 सम। ये बात हमने पहले समझे, पर मीटर बोले तो 75 सम होंगे। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। 4550 ग्राम यानी कितना। तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो वो होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसका मतलब 4000 ग्राम बोले तो 4 किलो, है ना। 4 किलो, 4 किलोग्राम, और ऊपर कितना बच गया, आप 550 ग्राम बच गया, है ना। तो 550 ग्राम। तो अब यहां देखो 4 किलो 550 ग्राम, ये पहला ऑप्शन है ना। तो उसको किलो में कन्वर्ट करना है, और फिर आप अगर इस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 किलो 550 ग्राम। ठीक है, आगे अगले सवाल पर आते हैं। 10 लीटर दूध नापने के लिए 500 मिलीलीटर के नाप से कितने नाप होगी। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर रहते हैं, तो 500 मिलीलीटर बोले तो आधा मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर बोले तो आधा मिलीलीटर। ठीक है, सॉरी आधा मिलीलीटर नहीं, आधा लीटर, आधा लीटर। ठीक है, आधा लीटर। अब ये आधा लीटर जो है, आधे लीटर के हमको 10 लीटर नापना है, तो आधे लीटर के कितने नाप लगेंगे हमको, कितने लगेंगे, आसान सी बात है ये तो, 20 लगेंगे, है ना। 20 लगेंगे, डबल लगेंगे उसके। तो 20 पैमाने 20 नाप हमारा जो है लगेंगे। 20 मरतबा हमको डालना पड़ेगा आधे आधे लीटर के, तो 10 लीटर दूध होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। एक पाजामा सिलाने के लिए 2 मीटर 25 सम कपड़ा दरकार होता है, तो 4 पाजामे सिलाने के लिए कितने मीटर कपड़ा दरकार होगा। अब यहां देखो, एक पाजामा सिलाने के लिए कितना लग रहा है, 2 मीटर 25 सम, है ना। तो 4 के लिए कितना लगेगा, तो हम उसको 4 से ज़रब कर दो। 4 पंजे 20 का सिफर, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, है ना। कितना आ गया 8, 4 पंजे 20, ये दो हासिल के आ रहे थे ना यार। फिर से देखो, 4 से ज़रब करेंगे, 4 पंजे 20 का सिफर, 4 दूनी 8 और 2 हासिल के कितने हो गए 10, 10 का सिफर, हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, अशारिया 2 अदद के बाद अशारिया था, तो यहाँ 2 के बाद। तो इसका मतलब होगा कि 9 मीटर कपड़ा हमको लगेगा। कितने मीटर कपड़ा लगेगा, 9 मीटर। अब इसको ओरली भी कर सकते, 2.25 मीटर एक के लिए लग रहा, तो 4 के लिए कितना, 2 2 8 हो जाएंगे, और पाव पाव 1 हो जाएगा, 8 और 1 9। ठीक है, जो चीज़ ओरली होती है ओरली कर लेना है, उसको स्टेप में जाकर हल करना वगैरह इसकी जरूरत नहीं होती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के वक्त में तो आपने इसका ख्याल रखना है, ओरली और ओरली कर लीजिए। 40 हेक्टोग्राम बोले तो कितना। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये हेक्टोग्राम होता क्या है। तो आपको मुख्तलिफ पैमाने याद रखना है, इकाइयाँ याद रखना है। 1 हेक्टोग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम होता है, हेक्टोग्राम वो होता है 100 ग्राम के बराबर। कितने ग्राम के बराबर होता है, 100 ग्राम के बराबर। तो इसका मतलब 40 हेक्टोग्राम बोले तो कितना होगा, उसके आगे 40 ज़रब 100 करेंगे अगर, तो कितने 3 जीरो इसके साथ लग जाएंगे, यानी 4000, है ना। 4000, तो 4000 ग्राम हमारा, 4000 किलोग्राम ही हमारा वो आएगा, जवाब आएगा। ठीक है, नहीं 4000 किलोग्राम क्यों आएगा भाई, किलोग्राम नहीं आएगा ना, किलोग्राम नहीं आएगा, किलोग्राम कैसे आएगा। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं, तो फिर 4 किलो 40 जो है 4000 किलोग्राम कैसे आएगा। एक में जो है, एक में 4 मतलब 4000 है, तो ये 4000 ग्राम होने चाहिए यहाँ, और 4000 को अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो वो 4 किलो होता है।
यहाँ मेरे ख्याल से कोई भी जवाब सही नहीं है। आपने उसको जो है 4 किलोग्राम करना है। कितना करना है? 4 किलोग्राम होगा उसका जवाब, क्योंकि 1 ग्राम में 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपके? तो ये चारों भी यहाँ ऑप्शन गलत है। इसका मतलब होगा कि 4 किलोग्राम। ठीक है, इसका जवाब क्या है यहाँ? 4 किलोग्राम। ठीक है, हाँ, यहाँ इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शन आया तो समझना है हमको कि सही जवाब है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आते हैं। ये सवाल आखिरी है और ये आपके लिए है। अब यहाँ बताना है, जमा करना है यहाँ पर 12 किलोमीटर और 880 मीटर, उसमें जमा करना है 14 किलोमीटर और 630 मीटर। तो इन दोनों की जमा करके आपने बताना है कि कितने मीटर हो रहा है, किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जवाब सही रहेगा आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, समझ में आएगा किस तरह से करेंगे उसको? किलोमीटर जमा करने के बाद वो खुद ही किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वक्त की पैमाइश ये देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।